दोस्तों, आप सभी शिक्षकों पर बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं किस दिन का ये दिल में उनको बोझ है, कीना है कि के पाठक जैसा जालिम बादशाह को आप लोगों के ऊपर ला के रख दिया। ये ऐसा जालिम बादशाह है, ऐसा जुल्म करता है कि शिक्षकों के अलावा जो छात्र छात्राएं हैं, उनके माता पिता, उनके अभिभावक भी अब के पाठक पर गुस्साना शुरू कर दिया। जो बच्चा सुबह में 6 बजे स्कूल पहुंचेगा, उसको तो 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, और वो फिर 1:30 बजे वापस आएगा, खाना खाएगा, बच्चे सब तो जो है फिर खेलना शुरू हो जाएगा, उसका फिर सोएगा, शाम में क्या पढ़ेगा, और उसका नींद पूरा नहीं होगा। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बच्चे लोग अब स्कूल में औंघा औंघा के सो रहे हैं। वाह के पाठक! तमाम शिक्षकों को एक कवि का मैं पंक्ति बोलना चाहता हूं कि कलम जब तलवार बनती है तो हौसला बढ़ा देती है। कलम जब तलवार बनती है तो हौसला बढ़ा देती है, कलम जब प्यार करती है तो फासला निकाल लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग अपना कलम उठाइए और बिहार के मुख्य सचिव को एक आवेदन दीजिए, संयुक्त एप्लीकेशन, और उसमें तमाम क्रमशः आवेदन में लिखिए कि पूरे हिंदुस्तान में और जब से लोकतंत्र का कानून बना है तब से 6 बजे तक जो है, 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल का प्रावधान रहा ही नहीं है मॉर्निंग में। एप्लीकेशन दीजिए और उसमें लिखिए कि आपकी कृपा होगी, इसे अनुग्रहित मैंने मुझे भी सूचना देने का, किस पर कार्रवाई से सूचना देने की कृपा करें। और एक एप्लीकेशन जो है श्री के पाठक अपर मुख्य सचिव को भी आवेदन दीजिए शिक्षा विभाग में, और उनसे मिलिए, खुल करके मिलिए। उसके बाद ये मामला हो गया, और अभी इलेक्शन का मामला है। 4 चरण का जो है इलेक्शन हो चुका है, 3 चरण और है। मुझे देखने को मिला है, देखिए 4.5 लाख म्यूजिक शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया हम लोगों ने। इस भाषण में साफ माननीय तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मैंने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया। तो राजकर्मी का दर्जा दिया जबकि दर्जा नहीं हुआ है। तो आप लोग जब माननीय तेजस्वी जी का भाषण शुरू हो तो कम से कम जो है इतना बड़ा बैनर लगा करके, बना करके उसमें लिख दीजिए कि सर, आपने जो भाषण दे रहे हैं कि तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, अभी तक नहीं मिला, क्यों? उसके बाद नीचे में लिख दीजिए कि आप घोषणा कीजिए। जब उनके स्टेज के सामने में आप ये बैनर रखिएगा तो पत्रकार महोदय, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर, सब लोग आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। और सरकार एक तरह से 4 है, विधायी पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सोशल मीडिया भी एक स्तंभ है। आपका आवाज़ गूंजेगा। एक तो ये मैसेज आएगा, क्योंकि ये स्पीच में आप लोग सुने हैं कि साफ माननीय तेजस्वी यादव जी ने बोले कि मैंने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, और अभी और हर जगह बोल रहे हैं। बहरहाल उसके बाद आप लोग अपने संगठन में कोष जमा कीजिए, कोष को मजबूत कीजिए, और अगर के पाठक 10 दिन 15 दिन में अगर सुनवाई नहीं ले, जवाब नहीं ले, तो जन आंदोलन के लिए तैयार रहिए। क्योंकि बिहार का जनता ये समझ चुका है कि के पाठक मानसिक तनाव में ये बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ना कर रहे हैं, शिक्षिकाएं भी प्रताड़ना हो रहे हैं। इसलिए आप लोग जन आंदोलन का धमकी दीजिए और जन आंदोलन कीजिए। लोकतंत्र देश है यह, इसमें आवाज़ उठाने का अधिकार है। आप अवश्य आवाज़ उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का भी कोई प्रोग्राम हो, अभी चुनाव का समय है, तो उनके नज़दीक भी जाकर के ये बैनर दिखाइए, के पाठक भगाओ बिहार बचाओ, के पाठक भगाओ शिक्षा बचाओ। आप नारा लिख सकते हैं। उसके बाद एक जगह ये भी लिखिए कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा समय नहीं है 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और बिहार में सरकारी स्कूल में ऐसा समय है। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा कर दीजिए। आप हाकिम हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है, और ये सौतेला व्यवहार करने से लोग, शिक्षक, शिक्षिकाएं और छात्र के माता पिता भी
टेंशनाइज इतना हो गए हैं कि एक तरह से पीड़ित हो रहा है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि आप अभी भी संभल जाइए। आपका क्या वैल्यू रहेगा? आपने विधानसभा सदन से बोला था कि स्कूल का समय 9 से 4 रहेगा, लेकिन आपका के पाठक आज तक चिट्ठी नहीं निकाला, 9 से 5 चलाया। सदन का मर्यादा घुल मिल हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये पदाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं, बड़े पदाधिकारी, और टकाटक सब देख रहा है। क्या वजह है कि लोग देख रहा है? क्रांतिकारी क्यों होता है? लोग क्रांति क्यों फैलता है? क्रांति इसीलिए फैलता है कि लोग हक की बात, अधिकार की बात को पदाधिकारी, नौकरशाह जो हिटलरशिप करता है, के पाठक नौकर है, सरकार का नौकर है, और वो हिटलरशाही तुगलकी फरमान कर रहा है, और कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। इसके तो जन आंदोलन होगा। और मैं के पाठक को कह देना चाहता हूं कि बिहार से आपको फेरा नहीं हुआ है, फेरा मिलेगा तो यहाँ के शिक्षिकाएं इतना स्ट्रेंथ और मजबूत हैं कि जब ये दुर्गा की तरफ से जो है निकलेगी अपने हक अधिकार के लिए कि मुझे इंसाफ दो, तो आपको भागने का भी जगह नहीं रहेगा, कोई स्थान नहीं मिलेगा। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि आपके डेरा के बाहर में नारा लगा रहा था लोग, अरेस्ट भी हुआ। लेकिन पता नहीं, चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इतना मतलब इधर चुनाव हो रहा है, सब चुनाव में लगा हुआ है। ये जो है फर्जी आदमी का ये एक पहचान है, फर्जी आदमी का। कहीं पर कोई मामला हुआ उसमें लटपटा दो, अपना काम करते रहो। के पाठक गलत है, इसीलिए यहाँ की जनता लोग भी विरोध कर रहे हैं और शिक्षक तो त्राही त्राही हो ही रहा है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। के पाठक को माने देखे कि हिंदुस्तान में, बिहार में और अन्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा समय नहीं है 6 बजे से ले आया। अब बल्कि ऐसा कि 1 मिनट अगर लेट हुआ तो 1 सप्ताह का वेतन काट दो। मुझे याद आ गया, मैं 1977 में एनसीसी में कैंप में गया था मोतिहारी। तो आर्मी लोग हम लोग को ट्रेनिंग दिलाता था। एक लड़का गलती करता था तो तमाम लड़का लोगों को जो है कहता था दौड़ के आओ, उस पोल छू करके आओ। तमाम लड़का लोग जाता था, पोल छू के आता था। अगर एक लड़का छूट जाए तो कहा नहीं हुआ, तमाम लड़का छू करके आएगा तभी ये होगा। मतलब 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार दौड़ा देता था हम लोगों को। तो के पाठक ये मिलिट्री रूल कर रहे हैं शिक्षक पर, जबकि के पाठक जी आप भी शिक्षक लोगों को पैर छू के प्रणाम किए होंगे, याद कीजिए। इतना प्रताड़ना नहीं कीजिए, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बहरहाल मैं तमाम शिक्षकों के गार्जियन, नेतृत्व करने वाले नेतागण को कहना चाहता हूं कि आप 2 काम अवश्य कीजिए। एक मुख्य सचिव को आवेदन दीजिए, एक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को भी आवेदन दीजिए। लास्ट में अंकित कीजिए, यदि हमारे साथ न्यायोचित इंसाफ नहीं हुआ तो मजबूर होकर के मुझे न्यायालय का सहारा लेना होगा। उसमें अंकित कर दीजिएगा कि मुजफ्फरपुर में भी कांड हो गया, इतना टेंशनाइज हो गया कि मुजफ्फरपुर के में भी एक शिक्षक जो है लूह लगने से उसका जो मृत्यु हो गई, बांका में भी मृत्यु हो गई, शिक्षक लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये सब आप अंकित करके दीजिए, तो भागने का भी के पाठक को जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं फिर आपके दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।